यो एनिमे फैंस, तो क्या हाल है आप लोगों की। तो आज हम देखने वाले हैं माय हीरो एकेडेमिया के सीजन 4 एपिसोड नंबर 6 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिडोरिया और क्रिशिमा को देखते हैं, जिधर क्रिशिमा मिडोरिया से पूछता है क्या तुम भी वर्क स्टडी के लिए जा रहे हो। इस पर मिडोरिया जवाब देता है हाँ मैं वहीं जा रहा था, पर उन्होंने मुझे बिना कॉस्ट्यूम के आने को बोला है। तभी उराराका और आसोई भी उधर आ जाती है। उराराका कहती है तुम दोनों भी वर्क स्टडी के लिए जा रहे हो। इस पर मिडोरिया हाँ बोलता है। उसके बाद वो लोग वर्क स्टडी के लिए निकल जाते हैं, पर मिडोरिया रास्ते में सोच रहा होता है ये कितनी अजीब बात है, हम सब एक ही रास्ते से जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो आगे जाके बिग 3 से मिलते हैं। फिर बिग 3 को देखकर मिडोरिया अपने मन में सोचता है यहाँ तो बिग 3 भी हैं। उसके बाद वो लोग बिल्डिंग में एंटर करते हैं और वहाँ वो देखते हैं बहुत सारे हीरोज को। ये सब देखकर मिडोरिया और सब शॉक्ड होते हैं और मिडोरिया अपने मन में सोचता है इतने सारे प्रो हीरोज एक साथ, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद नेजिरा ryuko के पास जाकर पूछती है आपने मुझे मीटिंग के बारे में तो बताया था, पर आपने ये नहीं बताया मीटिंग किस बारे में है। तब ryuko बोलती है थोड़ा सब्र रखो, तुमको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। उसके बाद उराराका आइजावा से कहती है आप भी इधर हो, जिस पर आइजावा कहते हैं मुझे लास्ट मिनट पर कॉल आया था और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इधर क्या होने वाला है। तब ryuko उराराका और आसोई को कहती है क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें केस के बारे में बताया था। उसके बाद में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिधर ryuko उनको नाइट आई के केस के बारे में बताती है। फिर मीटिंग शुरू होती है जिधर नाइट आई सबको कहते हैं आप सबका इधर आने के लिए शुक्रिया, आप लोगों ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है। हम लोगों ने आपको इधर याकुजा ग्रुप शी हसाकाई के बारे में बात करने को बुलाया है। ये सुनकर क्रिशिमा फैटगम से पूछता है ये शी हसाकाई कौन है। इस पर फैटगम जवाब देते हैं वो बुरे लोग हैं जो कुछ बुरा करना चाहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जिधर सब लोग मीटिंग रूम में बैठे होते हैं। तब बबल गर्ल सबको बताती है हम कुछ टाइम से शी हसाकाई ग्रुप पर नजर रख रहे थे। तब सेंटीपीटर बोलता है हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि शी हसाकाई ने पिछले कई सालों में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट किया है। उनका एम अपने ग्रुप को बड़ा करना है, जिससे उनके फंड इंक्रीज हो रहे हैं। और अभी रिसेंट में उन लोगों ने लीग ऑफ विलन के मेंबर ट्वाइस से कांटेक्ट किया था, लेकिन उनकी मीटिंग वाली जगह देखकर लगता है उनके बीच फाइट हुई थी। तभी ग्रैंड टोरिनो बोलते हैं इसके बाद इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। और फिर वो मिडोरिया से बोलते हैं मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। फिर मिडोरिया कहता है मुझे सिर्फ मदद करनी है। तब मिरियो से पूछता है क्या तुम इन्हें जानते हो। इस पर मिडोरिया जवाब देता है हाँ इन्होंने मेरे इंटर्नशिप में मेरा बहुत ध्यान रखा था। उसके बाद बबल गर्ल कहती है ये होने के बाद हमने सीधा एचएन को कांटेक्ट किया। ये सुनकर उराराका बोलती है ये एचएन क्या है। जिस पर नेजिरे कहती है एचएन का मतलब हीरो नेटवर्क है, जो एक ऑनलाइन सर्विस है और इसे सिर्फ प्रो लाइसेंस वाले यूज कर सकते हैं। इस पर हम हीरो से हेल्प मांग सकते हैं। फिर रोक लोग पूछता है क्या मुझे कोई बताएगा ये हाई स्कूल स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता ये यूएसए हैं। अगर हम लोग इनको छोटी छोटी बातें बताने लगे तो हमें हमारे असली प्लान तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। तभी फैटगम कहते हैं ऐसा मत बोलो, इन दोनों के पास बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है शेयर करने को। फिर नाइट आई कहते हैं हमें पता चला है हसाकाई की मेन सोर्स ऑफ इनकम इन लीगल ड्रग्स हैं, तो इसलिए मैंने उन हीरो से हेल्प मांगी है जो इस मैटर में एक्सपर्ट हैं। तब फैटगम कहते हैं मैंने पहले भी कई सारे ड्रग्स डीलर्स को मसला है और किरिशिमा ने भी उनसे फाइट की थी। और वो आगे बताते हैं जिस ड्रग्स को आमाजिकी के ऊपर शूट किया गया था उसमें कुछ ऐसा था जो कॉर्प को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सुनकर सभी हीरो चौंक जाते हैं। फिर मिरियो कहता है तुम ठीक हो ना आमाजिकी। इस पर आमाजिकी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद रोक लोग बोलते हैं ये सुनकर अच्छा लगा, ये पूरी तरह से कॉर्प को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। फिर नाइट आई कहते हैं आइजावा के पास इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तब आइजावा बोलते हैं ये मेरे क्वर्क से थोड़ा अलग है, मैं क्वर्क पे सीधा अटैक नहीं करता, मैं तो बस क्वर्क के जीन्स को टेम्परेरी ब्लॉक कर देता हूँ। उसके बाद फैटगम कहते हैं जब आमाजिकी को गोली लगी तब हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे और वहाँ हमें पता चला कि उसके क्वर्क जीन्स डैमेज हो गए हैं, पर ये जीन्स कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस विलन ने आमाजिकी पर गोली चलाई वो इस बारे में कुछ नहीं बता रहा है, पर किरिशिमा ने आमाजिकी को बचाया और इसी बीच वो बुलेट बाउंस बैक हुई जिससे हमें सैंपल मिला। और उस सैंपल को एनालाइज करने के बाद और हमें पता चला उसके अंदर ह्यूमन ब्लड और सेल हैं। ये सुनकर मिडोरिया शॉक्ड हो जाता है। तब ryuko कहती हैं इसका मतलब कॉर्की कॉर्क को डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिर नाइट आई ओवरहाउल की फोटो दिखाकर बोलते हैं ये ओवरहाउल है शी हसाकाई का लीडर और ये अपने कॉर्क से चीजों को डिसेंबल कर सकता है। ये सुनकर मिडोरिया और मिरियो चौंक जाते हैं। फिर नाइट आई अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं ओवरहाउल की एक बेटी भी है जिसका नाम एरी है, पर उसके बर्थ के बारे में हमारे पास कोई भी डिटेल नहीं है। लेकिन जब मिरियो और मिडोरिया उससे मिले तब उस बच्ची की पूरी बॉडी पर बैंडेजेस थे। ये सुनकर सब समझ जाते हैं ओवरहाउल एरी की बॉडी को बुलेट बनाने के लिए यूज कर रहा है। फिर नाइट आई कहते हैं हमें ये तो नहीं पता वो बुलेट सेल कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है वो बुलेट को टेस्ट कर रहे हैं और इसे सैंपल की तरह बांट रहे हैं जिससे वो फंड इकट्ठा कर
रहे हैं और अगर वो उस ड्रग को कंप्लीट करने में कामयाब हो गए जो क्वर्क को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, और ये होने के बाद हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना क्राइम करेंगे। फिर रोक लोग बोलता है अगर ये लोग उस बच्ची को उस दिन बचा लेते तो ये सब नहीं होता। इस पर नाइट आई कहते हैं मैं इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने उसे अपने अपने तरीके से बचाने की कोशिश की। फिर हम लोग देखते हैं मेरी और मिडोरिया एरी को न बचाने की वजह से डिसअपॉइंट थे। तभी वो दोनों खड़े होकर बोलते हैं हम अगली बार एरी को जरूर बचाएंगे। जिस पर रोक लोग कहता है तुम्हें क्या लगता है उसने बच्ची को घर पे रखा होगा? अगर हम उसे ढूंढने गए और वो वहां नहीं हुई तो उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए हमें सबसे पहले पता लगाना होगा वो किधर है। तब रियो को बोलती है ये सही बोल रहा है नाइट आई, क्या हमारे पास कोई प्लान है? इस पर नाइट आई कहता है यही एक दिक्कत है, हमें नहीं पता वो किधर है, लेकिन हमें उनकी कई लोकेशन का पता लगा है और हो सकता है शिहासाकाई ने उस बच्ची को इनमें से एक जगह पर रखा हो। मैं चाहता हूँ आप सब मेरी हेल्प करो इन लोकेशन में इन्वेस्टिगेशन करने में, क्योंकि ये लोकेशन आप हीरोज की वर्क एरिया है। फिर फैटगम गुस्से में बोलता है ये बात ऑल माइट के साइड किक से सुनकर अच्छा नहीं लगा, अब उन पर सीधा अटैक क्यों नहीं करते हैं? जिस पर नाइट आई कहते हैं हम ऑल माइट नहीं बन सकते हैं, इसलिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा जिससे एरी को बचाने के चांसेस 100% हो जाएं। उसके बाद आइजावा नाइट आई से पूछते हैं तुम तो फ्यूचर देख सकते हो तो तुम अपना क्वर्क हम पे यूज क्यों नहीं करते? जिस पर नाइट आई कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे क्वर्क को एक्टिवेट होने में 24 घंटे लगते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ एक पर्सन पर इसका यूज अगले 1 घंटे तक कर सकता हूँ। तो सोचो क्या हो अगर मैंने किसी की फ्यूचर में डेथ देख ली। ये सुनकर रोक लोग बोलता है डेथ भी एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि फिर हम इसे होने से रोक सकते हैं। फिर नाइट आई कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे बदल ना सके। तब रोक लोग बोलता है तो तुम अपना क्वर्क मेरे पे यूज करो और मैं बताता हूँ डेथ को कैसे अवॉइड करें। फिर नाइट आई कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता। फिर रियो को बोलती है हमें जल्दी उस लड़की को बचाना होगा। तब नाइट आई कहते हैं हमें उस बच्ची को बचाने के लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिधर मिडोरिया कहता है अगर उस दिन मैं उसे बचा लेता तो वो सेव होती। उसके बाद आमाज़की मिरियो को देखकर अपने मन में बोलता है मैंने कभी मिरियो को इतना उदास नहीं देखा। तभी वहाँ आइजावा आ जाते हैं और वो कहते हैं मैं इस केस में पहले तुम्हारी वर्क स्टडी कैंसिल करने वाला था। ये सुनकर किरिशिमा कहता है आप ऐसा क्यों करना चाहते थे? फिर आइजावा कहते हैं तुमने सुना ना इस पर लीग ऑफ विलन भी इन्वॉल्व है। और वो मिडोरिया से कहते हैं तुमने अभी मेरा भरोसा नहीं जीता है और मुझे पता है अगर इस वक्त मैंने तुम्हें रोका तो तुम जरूर कोई बेवकूफी कर बैठोगे। तो अगर तुम उसे सेव करना चाहते हो तो सही तरीके से उस बच्ची को बचाओ मिडोरिया। उसके बाद आमाज़की और नेजिरे भी मिरियो को समझाते हैं। फिर मिरियो मिडोरिया को कहता है अगली बार हम उसे जरूर बचा लेंगे। उसके बाद अगले ही सीन में हम लोग नाइट आई और ग्रैंड टोरिनो को देखते हैं। इधर नाइट आई कहते हैं मैं समझ गया आपने मिडोरिया को मेरे पास क्यों भेजा, अब मेरे और ऑल माइट के रिलेशन को ठीक करना चाहते थे। फिर ग्रैंड टोरिनो कहते हैं मुझे लगा था इससे तुम्हें ऑल माइट से बात करने का चांस मिलेगा। और वो आगे बोलते हैं तुम्हारा मिडोरिया के बारे में क्या सोचना है? जिस पर नाइट आई कहते हैं वो और ऑल माइट काफी सिमिलर हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिधर हम लोग एरी को देखते हैं और वो मिडोरिया को याद करके बोलती है मुझे कभी किसी ने इतने प्यार से टच नहीं किया, और ये कहकर वो रोने लगती है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।